हाँ, अब देखो आपके अनसीन पैसेजेस। हालांकि मैंने ये अनसीन पैसेज है जो आपकी बुक से ही लिए हैं, बुक्स इन द सेंस जो आपके पास जो आप गाइड फॉलो करते हो उस गाइड से ही है। वैसे अनसीन पैसेज कहीं से भी आ जाता है, लेकिन मोस्ट 11 के अंदर आपकी गाइड से भी खूब सारे आते हैं, तो इनमें से कोई एक आने के पूरे चांस है। या फिर और जब अपने एग्जाम नज़दीक आएंगे तो एक दो और दे देंगे। अपन को कुल मिला के करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अनसीन पैसेज का मतलब कहीं से भी आ जाता है, उसकी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए ये 4-5 पैसेज जो मैं आपको आज दे रहा हूँ, इसकी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं इसको बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तरीका बताया था, उस अकॉर्डिंग पहले आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर दोगे। 10 नंबर का मामला सोचो, 10 नंबर ऐसे थोड़ी मिलते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसको आप इजीली अगर कर लोगे तो 10 में आउट ऑफ 10 आ सकते हैं इजीली, क्योंकि इसके आंसर इसी में छुपे हैं। बताओ, जो ये पैसेज 1 ऑफ द, इसमें तंबाकू की बातें हो जाती है, ठीक है, तो टोबैको की रिलेटेड आप सब जानते हो कि तंबाकू का नुकसान है सब, तो मतलब इजीली आपको इसकी ट्रांसलेशन भी इजीली याद हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये करके इसके बाद में पूरा पैसेज पढ़ लिया, जैसे आपने ये कि लास्ट तक वॉस कंट्री पूरी ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो फर्स्ट टाइम मिलियंस ऑफ पीपल आर बिगिनिंग टू लिव विदाउट अल्कोहल बिकॉज, 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें कोई एक आंसर ठीक होगा, वो टिक करना है। दूसरा, विच बैड हैबिट बतानी है, विच बैड हैबिट इज मैंशन हियर, इसके अंदर कौन सी बैड हैबिट बता रही है, अब सब इजीली पता चल रहा है किसकी अपन बात करें, तो कोई बात करें, तो मतलब इजीली इस तरीके से आपको देने। वो जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है, 9th के अंदर आपको ऑपोजिट बताने। ऑपोजिट का मतलब विलोम शब्द पढ़ते हैं ना अपन, जैसे वॉर्म का क्या होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने मन से आंसर नहीं देना है। ऑपोजिट का रूल क्या होता है कि इसमें ऑपोजिट का वही आंसर देना है जो इसके अंदर हो। वार्म का जो ऑपोजिट होगा वो इसके अंदर होना चाहिए। अपन को पता है कि वार्म का मतलब गर्म, तो उसका उल्टा ठंडा होगा, लेकिन ठंडे की और भी मीनिंग हो सकते हैं, और भी स्पेलिंग आपको याद हो सकती है, लेकिन वो स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो उसके अंदर हो, पैसेज के अंदर हो। ये मैं हालांकि आपको पहले बता चुका, वही आएगा। एक है ईजी, ईजी का उल्टा क्या होता है, वो इसी में होना चाहिए, वो वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। और 10वां जो है वो भी ऐसा ही है, उसमें विच वर्ड्स इन द पैसेज स्टैंड फॉर, 2 वर्ड हैं आपके पास, कंप्लीटली और वाइड, मतलब इन्हीं से रिलेटेड और कौन से वर्ड है जो इनको स्टैंड करते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड जो वर्ड है, इन्हीं, ऐसा मान लो इन्हीं का जो अर्थ देते हो, मीनिंग देते हो, वो आपको छांटना होता है, ये रूल है, ठीक है। तो ये अनसीन पैसेज पढ़ लेना है, मुझे पढ़ के क्या बताना है आपको, सब जानते हो, खुद को ही पढ़ना है। ऐसे ही देखो, ये नेक्स्ट पैसेज आपका ये हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब मैंने सेलेक्ट बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ वाला है। अच्छे से इसको आप पढ़ोगे, बिल्कुल वीडियो पॉज करके आराम से इस पूरी स्टडी करनी है। उसके बाद वही 10 क्वेश्चन है, फर्स्ट में वही आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 9th के अंदर इस बार थोड़ा डिफरेंट है, ही सेल्स वेल डैश, इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो ही वर्ड यूज हुआ है, whom does he here refer to, तो मतलब ही सेल्स वेल, यहाँ पर जो ही शब्द यूज हुआ है, ही वर्ड जो यूज हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, उसका आंसर देना है, ठीक है। वैसे ईजी है, आपने अगर इसकी स्टडी करोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा हो ना, तो एक बार इसको देख के अपनी वापस जो बुक या गाइड है उसके अंदर इसको पहले समझ लो, फिर कर लेना, लेकिन करना जरूर है, चाहे 1 टाइम 2 टाइम, ये आप ही के लिए है। 10 नंबर ऐसे ही आप समझ रहे हो बात, ठीक है। और 10वां है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज स्टैंड फॉर, सिकनेस और फिल्म्स, ठीक है। तो इस पैसेज में सिकनेस का क्या मीनिंग बताया गया और फिल्म्स का क्या मीनिंग बताया गया, वे सब जानते हो फिल्म क्या होती है, उसका उससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा इसके अंदर, वो आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पैसेज देखो, एन एजुकेटेड मैन शुड नाउ व्हाट इज फर्स्ट रेट वाला, इससे ये लेके पूरा आपका है कंप्लीट आप करना है। इसमें भी इसमें ऑप्शन आपके हो कि मतलब क्वेश्चन वही वापस 10 हैं। फर्स्ट वो शुड एन एजुकेटेड मैन, मतलब बहुत ईजी है, इसको ईजिली करना है। और लास्ट का जो 9वां 10वां वापस वही है, मतलब ये फिक्स 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऑपोजिट पूछता है या फिर कोई उसके सिमिलर वर्ड पूछता है। ईजी के और ओपन के आपको ऑपोजिट बताने, और 10वां आपको फाइंड द वर्ड्स ऑफ पैसेज विच मीन, इनका कोई मीन बताना है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, और एक क्रिएट, वो वही वर्ड होने चाहिए जो पैसेज में हो, ठीक है। अपने मन से उसके मीनिंग मत लिख देना, ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे एक नेक्स्ट पैसेज और देखो, द एडवांस ऑफ द एज ऑफ मशीनरी हैज़ नॉट बीन, मतलब मशीनरी का क्या यूज़ है, या फिर मशीनरी जब से आई है तो हमें नुकसान हुआ है कि बेनिफिट हुआ है, वो पूरा इसको आप पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना, जो भी अनसीन पैसेज होता है ना, वो आता ईजी है। और ये भी ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया उसी टेंस में आपको आंसर देना, अलग ही बात मैं आपको बता चुका। और इसके अंदर वही 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के, सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन, वो तो आपको बताइए। तो इसके अंदर 9वां गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो वही अपोजिट बताने 2 के, और फिर नीचे वाले 2 है कि उनके मीनिंग बताने कि डल बिकम लैकिंग इन वैरायटी और अवेक एंड अलर्ट, इन दोनों के आपको इसके अंदर मीनिंग बताना, इस पैसेज के अंदर उसका मीनिंग होना चाहिए। तो वो भी बहुत आसान है, आप इजीली अगर इसको अच्छे से रीड करोगे तो इसका भी आंसर दे दोगे, ठीक है।
और एक लास्ट पैसेज और है जो हमारे गांधी जी को क्यों ना अपन याद कर लिया जाए। तो गांधी जी का है एक पैसेज हैंड राइटिंग के बारे में है। तो आई डू नॉट नो वेयर आई गॉट द नेशन दैट हैंड राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये सब बातें बताइए, बहुत अच्छी बात नॉलेज जिसके अंदर हैंड राइटिंग से रिलेटेड बातें, हैंड राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना है गांधी जी ने इसके अंदर। तो इसको अगर आप पढ़ोगे, और वैसे भी हैंड राइटिंग देखो अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग ऐसी तो होनी चाहिए कि अगले के पढ़े तो समझ में आ जाए। ज़्यादा वो भी नहीं है कि एकदम सुंदर उसको करने की कोशिश करो, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने, मतलब फर्स्ट है कि राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट आंसर, आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड्स बिकॉज। उसके ऑप्शन 4 हैं, उसमें उस अकॉर्डिंग आपको इसके कोई एक आंसर में से उसको टिक करना है। और ऐसे आपका 8वां है आई एम ऑफ द ओपिनियन। तो व्हाट डज द वर्ड आई, यहाँ पर आई का क्या मतलब बताएगी, सेंटेंस के अंदर आई का क्या मीनिंग है, या फिर आई का यूज किसके लिए हुआ है, ठीक है, वो आपको बताना है। और 9वां है व्हेन विल द चिल्ड्रन राइट ब्यूटीफुली, ये तो कह रही। और 10वां वापस वही है कि पैसेज से 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वही मतलब पैसेज का मीनिंग वही होना चाहिए कि राइटिंग बाय हैंड विद पेन और पेंसिल, और पेन इनसफिशिएंट अटेंशन। इन दोनों का मीनिंग आपको बताना है, वर्ड बताना है, कोई एक वर्ड होगा, कोई एक वर्ड में आंसर होगा, 1 वर्ड एक तरीके से, ठीक है। तो वो 1 वर्ड आपको बताना है इसमें, वैसे पिछले में 1 वर्ड ही बताना था, तो कोई 1 वर्ड बताना है इन 10वें के दोनों में कौन सा ऐसा शब्द है जो इस बात को फॉलो करता है या फिर इस बात को इंडिकेट करता है, ठीक है। जिस तरीके से अनसीन पैसेज के 5 जितने भी अनसीन पैसेज आपको मिले आज, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जब भी टाइम मिले फिर 1-2 की कभी अनसीन पैसेज उठाया और प्रैक्टिस कर ली, कहीं से भी कोई सी बुक से कर लेना, क्योंकि वैसे वो लेकिन ये कि कुछ अच्छे इशू पर आता है, ये ज़रूर है, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसी पे आता है, ऐसी बात नहीं है, बुक से बाहर तो ज़रूर आता है, लेकिन ठीक है। तो ओके।